अप्रैल से 3 पहिया वाहनों से स्कूली बच्चों की ढुलाई पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद शहर में ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा रहा है। यानी ऑटो एवं ई रिक्शा से बच्चों के स्कूल आवागमन पर रोक के आदेश के बाद भागलपुर में इसकी धज्जियां उड़ रही है। हास्यास्पद ये है कि सब कुछ प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के सामने हो रहा है। आदेश का अनुपालन कराने में जिला परिवहन विभाग भी अपनी जवाबदेही से बचता नजर आ रहा है। इधर सुबह जाते और दोपहर को लौटते वक्त अलग अलग स्कूलों के बच्चे आपको ऑटो एवं ई रिक्शा पर दिख जाएंगे। वहीं आज स्मार्ट सिटी भागलपुर में कई जगहों पर अभिभावक भी बच्चों को ऑटो और ई रिक्शा पर ले जाते दिखे। मालूम हो कि परिवहन मुख्यालय की ओर से 1 अप्रैल से ऑटो एवं ई रिक्शा पर स्कूली बच्चों के आवागमन पर रोक की घोषणा पिछले महीने की गई थी। जिला परिवहन विभाग ने इसको लेकर स्कूलों को पत्र भेजा था। साथ ही अभियान चलाकर माइकिंग कर इसे पूरी तरह लागू करने की बात कही थी, लेकिन आदेश को लागू करवाने के प्रति विभाग के अधिकारी की ओर से तत्परता नहीं दिखाई जा रही है, जिस कारण शहर में ऑटो और ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को आवागमन कराया जा रहा है। तस्वीर बता रही है कि किस तरह शहर में प्रतिष्ठित स्कूलों के आसपास ट्रैफिक पुलिस के सामने ही ऑटो और ई रिक्शा के जरिए स्कूली बच्चों को बेधड़क लाया ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भागलपुर जिला में रोक का आदेश बेअसर साबित हो रहा है। लगातार चर्चा में बने रहने वाले जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल अब अपनी ही सरकार के अधिकारी से खफा नजर आ रहे हैं। दरअसल भागलपुर जिला के सबौर प्रखंड अंतर्गत ममलखा स्थित इंटर हाई स्कूल का दीवार जिला प्रशासन के आदेश पर जेसीबी से तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि यहां पर पशु चिकित्सा अस्पताल बनाने को लेकर जमीन की घेराबंदी की जानी है। जिला प्रशासन के आदेश पर अंचल अधिकारी के द्वारा स्कूल की दीवार को तोड़ दिया गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल को दी, जिसके बाद विधायक मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बात की और अंचल अधिकारी को काम रोकने की बात कही। देखिए पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं विधायक गोपाल मंडल। मुमलखा गए, मुमलखा के करीब करीब यही वो ऐसा उग्र रूप था, और वो तो मेरे सामने भी बोला इस इलाके के लोगों ने वोट नहीं देगा। हम लोग सरकार के लोग हैं, सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं जदयू के हम वोटर हैं। हमारा ही वो बाउंड्री वाल तोड़ दिया, मतलब स्कूल का यही समझिए कम से कम 2-4 कट्ठा लंबा तोड़ दिया बाउंड्री वाल, जिस पर सीओ को बुलाए तो सीओ बोला हम कुछ देर में जाते हैं। दरोगा को बुलाए चले आए। 500 आदमी वहाँ पर था। वो देखे 3 बीघा बगल में स्कूल के बगल में जमीन है, उसी में है अभी वैक्सीन पड़ता है, जानवर का इलाज होता है। हमारा ये कहना है कि वहीं पर करता, दीवार तोड़ दिया। और सीओ ने भी बोला एसडीओ आदेश ये दिया है, ऐसा सब बात है। तो वो जब बनेगा वहाँ पर ना, तो फिर स्कूल सिर्फ स्कूल रह जाएगा, बरंडा तक चला जाएगा। स्कूल रहबे इंटरस्टेट स्कूल है, और हर साल वहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। ये काली पूजा के अवसर पर फुटबॉल 50,000 का भीड़ होता है। हम भी जाते हैं, भाषण ताषण देते हैं, जाते हैं, हमको आमंत्रित करता है। ये कहानी है, इसी उद्देश्य से गए थे। तो हम तो आश्वासन दे के आए हैं पब्लिक को, बिल्कुल यहाँ नहीं बनेगा, बनेगा 3 बीघे में, नहीं बनेगा तो यहाँ से हट जाएगा। क्या लगता है मवेशी अस्पताल की वहाँ जरूरत है या फिर विद्यालय कहीं जगह होनी चाहिए, खेल मैदान होना जरूरी है? पहले जरूरी है खेल मैदान। जानवर तो इधर उधर ढाकर फाकर रहता चला जाता है, कोई जरूरत नहीं अस्पताल का। एक बात है, छोड़ दीजिए। बतवा ये है, इसके लिए हम आवेदन बना के पब्लिक पिटीशन आ रहा है, मुख्यमंत्री को देंगे, शिक्षा मंत्री को देंगे। ये एक कहानी है। और हमारे सरकार में रह के अफसर में लगाम तो नहीं है, ये बात से बेलगाम। अब मनमानी की तरह 12 बजे दिन में जाके तोड़ा। उनको चाहिए था गांव समाज को बुला के, देखिए भाई ऐसी बात है, हमको वेटनरी अस्पताल खोलना है, इसलिए दीवार तोड़ेंगे। तो मुखिया गए अकेले, मुखिया को मालूम तोड़ने के लिए एक आदमी विरोध किया, तो बोला कि इसको गाड़ी में बैठाओ, इसको थाना ले जाएंगे, जेल भेज देंगे। मुखिया भी डर गया, कुछ नहीं बोला। मतलब मुखिया के मना करने पर भी तोड़ ही दिया जेसीबी से, बहुत लंबा चौड़ा। स्थिति बड़ा गंभीर है, तनावपूर्ण है। और वही 500 आदमी बोले कि इलाके के लोगों ने वोट का बहिष्कार करेंगे, नहीं वोट देंगे। इस सरकार को मैं बताना चाहता हूँ,
सरकारी मुलाजिम पर लगाम लगावे, ये ठीक बात नहीं है। और जनता हमको चुना है 5 साल के लिए, इतना तेवर अफसरों में, किसी को नहीं बुला के सीधे दीवार तोड़ दिया। हम तो स्पष्ट कहते हैं हम 5 साल के लिए आए, और अफसर लोग 60 साल के लिए। तनी लिबरल होके पब्लिक को समझा के तब कोई काम करना चाहिए। ये सब कहानी इसी के उद्देश्य से सांसद विधायक को भी कॉल किया गया, कॉल किया, नहीं फोन उठा, नहीं फोन नहीं उठाया फोन। अरे सांसद तो ये सब कर भी किया है, क्या बोलते हैं, ये बात है। तो सांसद फोन नहीं उठाया, विधायक फोन नहीं उठाया, तो कौन है? हम बिहार विधानसभा के सचेतक हैं। सचेतक के नाते कहीं भी कुछ होता है, हमारा काम है एमएलए को सतर्क करना, मंत्री को सतर्क करना, विधानसभा में कौन आया नहीं आया बुलाना, ये करना। ये पब्लिक फील्ड में हमारा काम नहीं है। लेकिन लाचारी हम ही एक तो सुनने वाले हैं, पीरपैती से लेके सुल्तानगंज तक हम ही सुनते हैं, उस पार में हम ही सुनते हैं। सारा लोग, चाहे वो अस्पताल की बात हो, किसी प्रकार की बात हो, मोटेशन की बात हो, दरोगा पुलिस को समझाना हो, इसमें हमें को बोलता है। हमको पटना जाना है, देखते हैं भीड़ भड़का बहुत था, सबको डिस्पोजल, राजीव बाबू देख रहे थे, सबको मैंने डिस्पोजल किया, किसी का चिट्ठी बनवा ये करवा रहा है। कोई सुनने देखने वाला नहीं है, सिर्फ चाहता है हमारा कुर्सी बरकरार रहे, हमारा कुर्सी रहे के जाए, जनता हमारा सुरक्षित रहेगा। इसके लिए अधिकारी क्या लगता है कि पूरी तरीके से बेलगाम हो गए? कितना कुछ है, बेलगाम तो है ही है भाई, ये तो सरकार के विरोध में बोल बना हुआ, लेकिन बेलगाम है। शिक्षा पर ध्यान दिए, सच पर ध्यान देते हैं, बच्चियों के लिए इतना काम। हाँ, बच्चियों के लिए इतना बोलेंगे, सब कोई जानवे करता है कि बच्चियां को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में बच्चा जाता नहीं था, उन्होंने चुचकार पुचकार के साइकिल देके, बस का पैसा देके, वो करके स्कूल भेजने का काम किया। उससे भी नहीं माना, भोजन बच्चे को खिला के वहाँ पर भेजने लगा। जब मुख्यमंत्री हमारे रेल मंत्री थे, उस टाइम में बोलते थे जब हम लोग की बारी आएगी, अभी तो बहुत भूखे गरीब मरते हैं, हम भूख से किसी बच्चे को नहीं मरने दें। ठीक, एक टाइम पुरजोर भोजन देता है स्कूल में, वो मर ही नहीं सकता है। क्या लगता है आप गए तो वहाँ काम रुकेगा? हाँ, काम रुक गया तो अरे हम धरना पर बैठ जाएंगे, पूरे फौज लेके इलाके पब्लिक को कैसे बनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे। इसके लिए जो कर्म करना पड़ेगा वो करेंगे। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज सबौर प्रखंड के सरधो पंचायत में किसान उत्तम कुमार के खेत में गेहूं की कटनी का प्रयोग किया। इस संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी दुर्गेश रंजन ने बताया कि प्रयोगकर्ता सह किसान सलाहकार संजीव कुमार सुमन एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी सबौर राकेश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी प्रेम शंकर की उपस्थिति में जिलाधिकारी ने निर्धारित विभागीय मापदंड के अनुरूप 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़े खेत में गेहूं फसल की कटनी प्रयोग की, जिसका वजन 21 किलोग्राम प्राप्त हुआ। दुर्गेश रंजन ने बताया कि प्रत्येक फसल के उत्पादन दर अभिलेख के लिए फसल कटनी प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर सुखाड़, बाढ़ या अन्य आपदा के अवसर पर फसल क्षति मुआवजा का आकलन किया जाता है। वहीं डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस प्रयोग से किसानों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। 40 केजी आता है, 40 केजी बोते हैं, एक कट्ठा में 40 केजी नहीं बोया जाता है, 2 केजी बोया जाता है। और बोल दिए ना, एक बात पकड़ के बोल दिया आप किसान नहीं, इसको 40 केजी जब कट्ठा में आप एक ही लाइन बोले आप किसान है, समझ रहे हैं। भागलपुर बीएन कॉलेज में आज आईएमए और बीएन कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में अर्बन हेल्थ अवेयर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के प्रति युवाओं एवं आम जन को जागरूक करना था। वही कार्यक्रम की शुरुआत बीएन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अशोक ठाकुर, डॉक्टर सोमेन कुमार चटर्जी, डॉक्टर मणिभूषण, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर आशुतोष सिंह समेत कई लोगों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं, प्रदूषण, खान पान, मानसिक स्वास्थ्य और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। वहीं छात्रों ने स्वास्थ्य विषयों पर सवाल पूछे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेरा शुभ नाम डॉक्टर सीमा सिंह है। मैं सचिव हूँ आईएमए
भागलपुर की 2024-2025 सत्र के लिए। तो अभी जो है हेल्थ वीक का प्रोग्राम चल रहा है 30 मार्च से लेके, जो कि ख़त्म होगा वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, दैट इज़ 7 अप्रैल 2025। तो इसके तहत हम लोग सब जगह जाके सबको अवेयरनेस, जागरूकता फैला रहे हैं कि कैसे स्वच्छ रहना है, क्या क्या करना है ज़िंदगी में और कैसे ज़िंदगी को महान बनाना है, खुद स्वस्थ रहना है, औरों की भी कैसे देखभाल करना है। तो इसके लिए तो हर साल हु एक जो है एक लाइन देता है, उसी पे निर्धारित रहता है पूरा सप्ताह। इस बार जो हु का टॉपिक है वो है हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर्स। तो हेल्दी बिगनिंग होगा तभी होपफुल फ्यूचर्स होगा। तो इसके तहत आज हम लोग BN कॉलेज में आए हुए हैं, जिसमें कि हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर जी हैं, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा हैं। और इसमें जो है बोलने वाले में डॉक्टर मणिभूषण सिन्हा सर हैं, जो कि नामचीन हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं शहर के, डॉक्टर रोमा यादव है, इसके अलावा डॉक्टर सोमेन चटर्जी हैं और डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं। तो मुख्यतः हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम लोग इन बच्चों को बताएं कि जो आप अभी जवानी की ओर जा रहे हैं, जवानी में आपको क्या क्या दिक्कत है, उसका समाधान कैसे होगा। और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप पूछिए, उसका जवाब हम लोग देंगे। क्योंकि हम जानते हैं आज की जो युवा पीढ़ी है उसी पे तो हमारा देश निर्भर है, उसी पे तो आगे वाला पीढ़ी निर्भर है। तो जब हमारा युवा जागेगा तो हमारा देश जागेगा। जय हिंद। डॉक्टर सिन्हा। रामनवमी के अवसर पर भागलपुर में हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से 6 अप्रैल को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा दिन के 12 बजे खंजरपुर श्री राम कालेश्वर धाम से निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में रूट प्लान के साथ साथ कई बिंदुओं पर जानकारी दी गई। बताया गया कि इस बार यह शोभा यात्रा बजरंग सेवा के साथ निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 11 फीट की भव्य प्रतिमा, बाहुबली हनुमान, राम सीता की झांकी, अघोरी मसानी झांकी, शिव तांडव के अलावे ढोल नगाड़े के धुन रहेंगे। साथ ही बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुत्व सेवा संघ परिवार के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान हिंदुत्व सेवा संघ के अध्यक्ष नीलमणि उर्फ सोनू सम्राट, संयोजक सांडिल्य नंदिकेश, उपाध्यक्ष कन्हैया कुमार, प्रतीक झुंझुनवाला, आतिश कुमार, अमन वर्मा, अंकित भगत के अलावे दर्जनों सदस्य मौजूद थे। 2017 से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर इस बार भी निकाली जाएगी, जो 6 तारीख को दोपहर 12 बजे निकाली जाएगी। बनारस से आए हुए पुरोहित के द्वारा बाबा बूढ़ानाथ के प्रांगण में महाआरती किया जाएगा। बनारस से आए हुए अघोरियों के द्वारा शिव तांडव दिखाया जाएगा। मसानी होली खेली जाएगी। बाहुबली हनुमान जी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। कालिका माता नृत्य करते हुए नजर आएगी कलाकार के द्वारा। भजन कीर्तन अन्य चीज दिखाए जाएंगे। रूट श्री राम कालेश्वर धाम बड़ी खंजरपुर से निकल के ये पूरे शहर को मुख्य मार्ग से भ्रमण करेंगे। क्या कहना चाहेंगे शहर वासियों से यही अपील है कि शोभा यात्रा में आए और शोभा यात्रा में आकर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएं, जिससे हिंदुत्व की एकता देखने को मिलेगी और भगवान के दिए गए मार्गों पर चलने का एक शपथ आप लें। इसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं है किसी का। हम खुद एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन हम यहाँ इसमें इनके सामाजिक दायित्व के अंदर ये हमारे अध्यक्ष हैं और हम इनके कार्यकर्ता हैं, तो इसमें कोई मंशा किसी का नहीं है। हर वर्ष की भांति हमारे विनय नाना जी, कन्हैया जी, आतिश जी, आकाश जी, जितने भी लोग हैं, अमन जी, प्रतीक जी, जो नए जुड़ रहे हैं। खास बात यह है कि लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, पुराने कटते नहीं है। संगठन का ये स्वरूप है कि जितने नए लोग आते जा रहे हैं और पुराने को खाली नहीं करवाया जाता है। हम लोग दिन प्रतिदिन 5 लोग से शुरू हुए थे, आज कोर कमेटी 50 लोगों की हो गई है। तो हम लोगों के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और साल में एक दिन नहीं, ये एक महोत्सव रहता है हम लोगों के लिए, जिसमें सारे युवा एक साथ मिलकर
हुजूम बनकर प्रभु राम का नाम लेके शहर को गूंज करा देते हैं कि नहीं, जय श्री राम होता है। और रही बात, इस बार समिति के सारे सदस्यों ने एक नया प्रण लिया है कि इस बार से हम सब हिंदू सेवा संघ के बैनर तले जितने भी बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको साल में 1 बार 2 बार हम लोग यहाँ से अयोध्या ले जाएंगे, प्रभु राम का दर्शन कराएंगे, रामलला का दर्शन कराएंगे। हम लोग तीर्थ का पुण्य हम लोग सारे लोग ग्रहण करेंगे। और आगे भी अगर देखेंगे, एक बार एक डब्बा ट्रेन से हम लोग शुरू करेंगे और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो पूरी ट्रेन भागलपुर से रामलला के लिए जाएगी। और अपना शोभा यात्रा 2017 से सोनू जी के अंदर में, क्योंकि कोई ना कोई कैप्टन तो बनना है, और उससे छोटा कार्यकर्ता भी हमारे अध्यक्ष है, तो उसके लिए कोई मार नहीं है। क्योंकि ये पर्व जो है महापर्व है, और इस महापर्व में 100 कितना पता है, 101 बताइए, 101 रुपये में तीर्थ कराने के लिए अयोध्या लेके जाएगी। यहाँ से जाएगी, सरयू नदी में स्नान कराएगी, वहाँ भोजन कराया जाएगा, पूजा कराया जाएगा मंदिरों में, श्री राम भगवान के मंदिर में, और फिर उनको वापस घर छोड़ा जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन जो है अगले महीने में हम लोग डिसाइड करेंगे, और मीडिया बंधुओं के द्वारा ये हम फिर से एक मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और आप 101 रुपये में बुकिंग करवाइए, और 101 रुपये में आप तीर्थ करके अयोध्या से वापस भागलपुर आइए। भागलपुर के खलीफाबाग में भगवा क्रांति कार्यालय में गुरुवार को अलग अलग धर्म और समाज के लोगों ने बैठक की। बैठक में खानकाए पीर दमड़िया के 15वें सज्जादानसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि हर एक धर्म में शांति, सद्भाव एवं बराबरी को तवज्जो मिलता है, जबकि पार्षद अश्विनी जोशी मोंटी ने शोभा यात्रा को सांस्कृतिक समन्वय बताया। वहीं संयोजक कुणाल सिंह ने कहा कि 5 अप्रैल को भागलपुर के घंटाघर के समीप से निकलने वाली शोभा यात्रा से गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन से सहयोग की अपील की गई है। साथ ही आयोजकों ने शहरवासियों से आग्रह किया कि वे इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाए। बैठक में रूपा रानी शाह, मोहम्मद बासु, मनीष दास, किशन शाह, शुभम कुमार शाह समेत कई लोग उपस्थित थे। बहुत ज्यादा इस बात की जरूरत है कि तमाम समाज के लोग एकजुट होकर त्योहारों की खुशियां आपस में मिल बांट कर मनाएं। अभी ईद का त्यौहार गुजरा, जिसमें सारे लोग ने ईद मिलन के नाम पर हिंदू मुस्लिम तमाम एक दूसरे को गले से लगाया और एक अच्छा समाज में पैगाम गया। अभी हमें भी यहाँ बुला करके और दावत दे करके मोहब्बत के साथ, आदर के साथ एक बड़ा पैगाम देने का ये मौका है। जब रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा परसों निकलने वाली है, तो हम सबको चाहिए कि इस यात्रा में मोहब्बत के साथ हम लोग भी एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटें। जैसा कि आप जानते हैं, खानका पीर दमड़िया की तरफ से हमेशा जो श्रद्धालु शोभा यात्रा में निकलते हैं, उनको देखते हुए उनके लिए जल का और कुछ नाश्ते का और इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है, ताकि मोहब्बत का पैगाम जाए। जो हमारी सांझी विरासत है, गंगा जमनी तहजीब है, उसका पैगाम पूरे भागलपुर से निकल के देश भर में जाए। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारे कुणाल सिंह जी के और इनके जितने भी मोंटी जोशी जी हैं और इनके साथीगण हैं, सब ने यहाँ प्रेम पूर्वक भाव के साथ हमें यहाँ बुलाया है। और हम इसीलिए आए हैं कि जहाँ भी देश को ज़रूरत होगी मोहब्बत के वातावरण को फैलाने और आम करने में, हमेशा हम वहाँ अपने हिंदू भाइयों के साथ हर जगह आप हमें खड़ा पाएंगे, देश के लिए, देश प्रेम के लिए और देश से नफरत को ख़त्म करने के लिए। आज की इस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है। खुदा से दुआ है कि इसको बेहद कामयाब करें। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के महादलित टोला बेलखुड़िया पंचायत के गोविंदपुर वार्ड 11 में पिछले 4 माह से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे लोग करीब 2 किलोमीटर दूर से गांव के ही बहियार में खेत पटवन के लिए गड़े बोरिंग से
पानी लाकर किसी तरह काम चला रहे हैं। भीषण गर्मी में जल संकट झेल रहे लोगों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि अभी तो गर्मी की शुरुआत है, आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जिस तरह हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं वह किसी से छुपा नहीं है। गोविंदपुर वार्ड नंबर 11 के ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन से समस्या समाधान की मांग की है। परेशानी है, खड्डा खानने के बाद फिर भी पानी नहीं आता है। कितने दिन से ऐसा है? 3-4 महीने से ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग का आबादी होगा पानी पीने वाले सब लोग? 1000 से प्लस है। पानी टाइमली चलता है? टाइम नहीं चलता है। नहीं चलता है, जब मन हुआ तब खोल देता है पानी। अच्छा, टाइम नहीं चलता है? टाइम पानी 1 बाल्टी भी नहीं भर पाते हैं पानी। अच्छा अच्छा, देखिए ना खड्डा, 1 बाल्टी इसमें पानी नहीं आता है। अब बोलता है तो कहता है हम चलाइए दिए हैं तो क्या करेंगे हम। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku-led-bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के पातेपुर में रामनवमी पर्व को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा जोर शोर से शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है। मालूम हो कि 6 अप्रैल यानी रविवार को भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर पातेपुर के बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है। रविवार को पातेपुर बाजार में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसे लेकर पूरे बाजार को केसरिया झंडे और तोरण द्वार से सजाया जा रहा है। शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला महामंत्री राजू सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है। ये भगवा ध्वज श्री राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है।
रामनवमी को लेकर क्या क्या व्यवस्था की गई है? रामनवमी को लेकर इस बार 6 अप्रैल को विराट शोभा यात्रा श्री राम जानकी मठ से निकाली जा रही है, जिसमें कि हाथी, घोड़े, बैंड बाजा, रथ के साथ शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है।